नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ऑल इन वन एग्जाम पे। बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं अभ्यर्थी के लिए आज हम मध्यकालीन भारत के इतिहास पर चर्चा करेंगे। यह वह दौर था जब भारत में बड़े राजनीतिक और सांस्कृतिक बदलाव हुए। दिल्ली सल्तनत का उदय, मुगलों का शासन और भक्ति सूफी आंदोलन का प्रभाव। इस टॉपिक से परीक्षा में हर साल सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए इसे समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो चलिए पिछले वर्षों के सवालों के माध्यम से इस महत्वपूर्ण विषय को समझते हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। देखिए, मध्यकालीन इतिहास में पहला टॉपिक है आपका अरब एवं तुर्की आक्रमण, महमूद गजनवी मोहम्मद गौरी के बारे में। चलिए देखते हैं 134 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान था। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कौन था? तो ये थे आपके मोहम्मद बिन कासिम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान मोहम्मद बिन कासिम था। इसके नेतृत्व में 712 ईस्वी में भारत के सिंध क्षेत्र पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण हुआ था। भारत पर अरब आक्रमण के साक्ष्य चचनामा और मीर मोहम्मद मासूम की पुस्तक तारीख ए सिंध तथा 9वीं शताब्दी की बिलादुरी की रचना किताब फुतुह उल बलदान से प्राप्त होता है। इस समय सिंध पर राजा दाहिर का शासन था। इस आक्रमण में अरबों की विजय हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 135। विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? तो ये थे आपके सुल्तान महमूद ने विख्यात सोमनाथ मंदिर को नष्ट किया था। देखिए, सोमनाथ मंदिर जो भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह गुजरात राज्य के कठियावाड़ क्षेत्र में स्थित है। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में आक्रमण किया और यह मंदिर पुजारियों संवेद राय तिलक के सहयोग से विजय प्राप्त करके धन को लूटा एवं मंदिर को तहस नहस करके वापस चला गया था। कहा जाता है कि महमूद गजनवी लगभग 6.5 टन सोना लेकर मंदिर से गया था। खजुराहो के चंदेल वंशी शासक विद्याधर ने महमूद गजनवी के आक्रमण का विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन है 136। मध्यकालीन इतिहास डैश से डैश तक चला, यानी कि कब से कब तक चला? तो ये है आपके देखिए, मध्यकालीन जो है, मध्यकालीन के मध्य युग भी कहा जाता है, जो इतिहास के तीसरे कालखंडों का मध्य भाग है। मध्यकालीन का विस्तार 5वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी के अंत तक माना जाता है, जो कि इस ऑप्शन में एक भी नहीं है। जे ए रिकॉर्ड अल्बर्ट हाइमा के अनुसार मध्यकालीन इतिहास के प्रारंभ 476 ईस्वी में माना जाता है एवं इसका अंत 15वीं शताब्दी माना गया है। विभिन्न इतिहासकारों का अपना अलग अलग एक मत दिया है। ये जो है ये 15वीं शताब्दी से 5वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक चला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब शुरू हो रहा है आपका दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत देख लेते हैं। सल्तनत काल के दौरान दीवान ए अर्ज विभाग डैश था। तो दीवान ए अर्ज विभाग आपका सैन्य था, सैन्य विभाग ए अर्ज था। देखिए, सल्तनत काल के दौरान दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग का प्रमुख था। इसका महत्वपूर्ण कार्य सैनिकों की भर्ती करना, सैनिकों और घोड़ों को रखना, रसद की व्यवस्था करना, सेना निरीक्षण करना और सेना के सजावट की व्यवस्था करना। इस विभाग की स्थापना गयासुद्दीन बलबन ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है तोताए हिंद का नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो पैदा हुए थे। तोताए हिंद का नाम से अमीर खुसरो ने पटियाला में पैदा हुए थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, तोताए हिंद के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो का जन्म पटियाला में हुआ था। पटियाला भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के कासगंज जिले में स्थित है। अमीर खुसरो दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया के एक रहस्यवादी और आध्यात्मिक शिष्य थे। इन्हें उर्दू साहित्य का पिता भी कहा जाता है। अमीर खुसरो के प्रमुख रचना निम्नलिखित है: किरान उस सादेन, मिफ्ताह उल फुतूह, खजाइन उल फुतूह, ये सब इनके रचनाएं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था?
तो ये हो जाएगा आपका अली मर्दन को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अलमर्दन को बंगाल का गवर्नर प्रशासन नियुक्त किया था। अली मर्दन अफगानिस्तान के खलजी जनजाति का था। यह भारतीय उपमहाद्वीप में आया और खुद को बख्तियार की सेना में भर्ती कराया और बाद में बंगाल अभियान में भाग लिया। इसके बाद इसे पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यपाल नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को नियाबत ए खुदाई कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बलबन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तुर्कान ए चलगानी को किसने समाप्त किया था? तो तुर्कान ए चलगानी को आपको बलबन ने समाप्त किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के प्रथम वंश गुलाम वंश की शासक इल्तुतमिश ने अपने 40 वफादार गुलाम अमीरों की एक टुकड़ी रखी जिसे तुर्कान ए चहगानी कहा जाता है। बाद में इसी वंश के शासक बलबन ने इसे समाप्त कर दिया। बलबन द्वितीय इलबरी वंश के स्थापना 1265 ईस्वी में की थी। गुलाम वंश के अंतिम शासक क्यूमर्स फरवरी और जून 1290 में था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान का पुनः नामकरण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा खिरीजाबाद कर दिया गया है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चित्तौड़ को। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत की खिलजी वंश के सुल्तान था। इसके कार्यकाल जो है ये 1296 से 1316 ईस्वी तक था। इन्होंने 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की और इनका नाम बदलकर खिरीजाबाद कर दिया। चित्तौड़ की कब्जा इसने राजपूत राजा रतन सिंह को हराकर किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो लाख बख्श के नाम से जाना जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक का लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। गुलाम वंश के स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। यह मोहम्मद गोरी की गुलाम था। इसने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। कुतुब मीनार का नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही रखी थी। दिल्ली के कुवत उल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का नामक मस्जिद का निर्माण ऐबक ने ही कराया था। ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। इसे लाहौर में दफनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दक्षिण भारत में बदली थी? तो दक्षिण भारत में बदलने वाले शासक थे ये थे आपके मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक एक प्रतिभा संपन्न एवं प्रयोग कर धर्मी सुल्तान था। इसका मूल नाम मलिक फखरुद्दीन था। मोहम्मद तुगलक के कार्यों में सर्वाधिक विवादास्पद राजधानी का परिवर्तन था। 1326 से 27 ईस्वी में इसने राजधानी दिल्ली से देवगिरी दौलताबाद परिवर्तित कर लिया था। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के सर्वप्रथम महिला कार्यकर्ता कौन था? तो दिल्ली सल्तनत के सर्वप्रथम महिला कार्यकर्ता थे रजिया सुल्तान जो थे ये दिल्ली के सर्वप्रथम महिला राजकर्ता थे। दिल्ली सल्तनत के सर्वप्रथम महिला शासक रजिया सुल्तान 1236 से 46 थे। गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश के बाद इसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। उसके आपातकालीन शासक पर उसकी मां शाह तुर्कान ए वर्चस्व रहा। शाह तुर्कान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटाकर रजिया को सिंहासन पर आसीन किया। रजिया बेगम दिल्ली सल्तनत के प्रथम और अंतिम मुस्लिम महिला शासिका थी। इतिहासकार मिन हाज उस सिराज के अनुसार रजिया ने 3 वर्ष 5 माह और 6 दिन कार्यरत थे। अगला क्वेश्चन है, गयासुद्दीन तुगलक ने किस वर्ष तुगलक वंश के साम्राज्य की स्थापना की थी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1320 ईस्वी में। गयासुद्दीन तुगलक, जिसका प्रारंभिक नाम गाजी मलिक था, इसने 1320 ईस्वी में खुसरो खां को पराजित करके गयासुद्दीन तुगलक शाह के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसने सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया। संभवतः नहरों का निर्माण करवाने वाला गयासुद्दीन
प्रथम शासक थे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन चंगेज खां के समकालीन थे? तो चंगेज खां के समकालीन हो जाएगा आपका सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, चंगेज खां के समकालीन सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। ख्वारिज़म शाह के पुत्र जलालुद्दीन मंगबरनी की पीछा करते हुए मंगोल शासक चंगेज खां इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत की उत्तर पश्चिम सीमा में दाखिल हुआ। इसने इल्तुतमिश के दरबार में अपना दूत भेजा ताकि इल्तुतमिश मंगबरनी का सहायता न करे। इल्तुतमिश ने मंगबरनी की सहायता नहीं की और वह 1224 ईस्वी में भारत लौट आया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है सिरी शहर और सिरी का दुर्ग का निर्माण किसने कराया था? तो ये हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। चलिए आगे देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी वंश का एक महानतम एवं शक्तिशाली शासक था जिसका कार्यकाल 1296 से 1316 ईस्वी तक था। इसी ने सिरी शहर और सिरी के दुर्ग का निर्माण कराया था। साथ ही साथ अलाई दरवाजा, हजार खंभा महल आदि का भी निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? वह मोरक्को से था, पहला है। दूसरा है वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। तीसरा है इसने रेहला लिखा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये जो है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, ये तीनों सही है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, इब्न बतूता अरबी यात्री, विद्वान तथा लेखक थे। इनका जन्म उत्तरी अफ्रीका के मोरक्को देश में हुआ था। इब्न बतूता भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के काल में वर्ष 1333 ईस्वी में आया था। सुल्तान ने इसे राजधानी की काजी नियुक्त किया। इस पद पर वह पूरे 7 वर्ष रहा। उसने रेहला नामक पुस्तक लिखी जो अरबी भाषा में लिखी गई थी। इसमें उसका यात्रा वृत्तांत लिखा गया था। वर्ष 1342 में मोहम्मद तुगलक ने इसे अपना दूत बनाकर चीन भेज दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान द्वारा लागू की गई थी? ये हो जाएगा आपका अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लागू किया गया था। इसके बारे में विस्तृत विवरण बर्नी ने अपनी पुस्तक तारीख ए फिरोज शाही में लिखा था। इसके अलावा अमीर खुसरो के खजाई उल फुतूह, इसामी की फुतूह उस सलातीन तथा इब्न बतूता के रेहला नामक ग्रंथ में इसी के बारे में जानकारी मिलती है। अलाउद्दीन ने मालिक काफूर को सहना या बाजार का अधीक्षक नियुक्त किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, आगरा शहर का संस्थापक कौन था? आगरा शहर के संस्थापक हो जाएगा आपका सिकंदर लोदी। देखिए, आगरा शहर के संस्थापक सिकंदर लोदी था। इसने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की थी। सिकंदर लोदी बहलोल लोदी के पुत्र थे। बहलोल लोदी के पुत्र थे। उसने 1489 से 1517 तक दिल्ली के शासन को संभाला था। इसने अपना फारसी में 9000 कविताओं का दीवान लिखा था। देखिए, सिकंदर लोदी को निजाम खान के नाम से भी जाना जाता है, भी ध्यान रखिएगा। सिकंदर लोदी को निजाम खान के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है। तो कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, अलाई दरवाजा के नाम से। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को अलाई दरवाजा के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार की अलाई दरवाजा कहा जाता है। यह कुतुब मीनार परिसर में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद की दक्षिणी ओर के मुख्य द्वार है। इसे दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 1311 ईस्वी में बनाया गया था। इस प्रवेश द्वार को लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है किस सुल्तान ने दीवान ए अमीर ए कोही नामक नए विभाग का स्थापना किया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद बिन तुगलक। राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए अमीर ए कोही नामक कृषि विभाग की स्थापना की थी। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत में मुगल वंश की शासक था। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इसका मूल नाम अलुग खां था। राज मंदूरी के एक अभिलेख में मोहम्मद बिन तुगलक जूना खां के दुनिया का खान कहा गया है। संभवतः मध्यकालीन
सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक शिक्षित विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था अपनी सनक भरी योजना से। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी आराम शाह था। कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी आराम शाह था। वह दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की ही शासक था जो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद सत्तासीन हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद लाहौर में अमीरों ने जल्दबाजी में इसे दिल्ली के शासक बना दिया, परंतु वह अयोग्य निकला। आराम शाह की हत्या कर इल्तुतमिश ने दिल्ली के शासक बना था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है जैनपुर शहर की स्थापना किसने किया था? जैनपुर शहर की स्थापना किसने किया था? तो ये हो जाएगा आपका फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जौनपुर शहर की स्थापना 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक जौना खां के नाम पर किया था। अतः जौनपुर एक ऐतिहासिक शहर है। यह गोमती नदी के तट पर स्थित है। इसे पूर्व का सिराज भी कहा जाता है। दिल्ली के किस सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी? तो घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी आपका ऑप्शन नंबर, ये आपका अलाउद्दीन खिलजी है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, अलाई दरवाजा किसके शासन काल में बना था? तो अलाई दरवाजा हो जाएगा आपका अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में बनवाया था। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1326 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान था। यह खिलजी वंश के द्वितीय शासक था। इसके बचपन का नाम अली गुरसास्प था। इसने द्वितीय सिकंदर एहसानी की उपाधि धारण की थी। इसने अपने शासन काल में अलाई दरवाजा, हजार खंभा महल जैसे प्रसिद्ध इमारतों का निर्माण कराया था। इसके नीतियों में बाजार नीति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, 14वीं शताब्दी में मोरक्को के किस यात्री व इतिहासकार के न्याय व्यवस्था के रूप में दिल्ली दरबार में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्वागत की हुआ था? यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इब्न बतूता। मोरक्को यात्री इब्न बतूता 14वीं शताब्दी में मध्य एशिया के मार्ग से होते हुए भारत पहुंचा था। वह 1333 ईस्वी में सिंध पहुंचा था। इस समय मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 ईस्वी दिल्ली का शासक था। सुल्तान इसकी विद्वता से प्रभावित होकर उसे दिल्ली का काजी न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। वर्ष 1342 में सुल्तान ने इसे अपना दूत बनाकर चीन भेजा। इब्न बतूता ने रेहला पुस्तक लिखी थी जिसमें अपने भारत के सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक परिस्थितियों के संबंध में वर्णन किया था। अगला देखिए, अगला है आपका विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य। इसके बारे में देख लीजिए। देखिए, कृष्णदेवराय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर को समीप किस उपनगर का स्थापना किया था? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, नगलपुरम का। देखिए, कृष्णदेवराय तुलुक वंश के शासक था जिसने 1509 से 1529 तक शासन किया। इन्होंने अपनी माता नगला देवी के नाम पर विजयनगर के समीप नागलपुरा नामक एक नगर स्थापना की। इसने कई मंदिर, तालाब तथा गोपुरम बनाए। इसे आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, निकोलो कोंटी नामक इटावली यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये आपके ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देवराय प्रथम। देखिए, देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान इटावली यात्री निकोलो कोंटी 1420 में भारत आया था। यह विजयनगर आने वाला पहला विदेशी यात्री था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में संगम वंश के हरिहर और बुक्का ने की थी। विजयनगर साम्राज्य पर 4 महत्वपूर्ण राजवंश संगम, सुलुभ, तुलुभ एवं अरबिंदु था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, बीजापुर में आदिल शाह की राज। देखिए, प्रसंगत घटनाओं की सूची आपको बता देते हैं। बीजापुर में आदिल शाही वंश 1489 ईस्वी में संस्थापक यूसुफ आदिल शाह थे। उसके बाद हो जाएगा अहमदनगर निजाम शाही वंश 1490 ईस्वी में संस्थापक हो जाएगा मलिक अहमद। उसके बाद है पुर्तगालियों का गोवा पर कब्जा 1510 ईस्वी में।
उसके बाद है आपका कुतुब शाह के गोलकुंडा राज 1512 ईस्वी में, इसके संस्थापक थे कुली कुतुब शाह। अगला क्वेश्चन देखिए, मार्को पोलो किस देश के वासी थे? तो मार्को पोलो आपका इटली के वासी थे। मार्को पोलो इटली देश के निवासी थे। इसका जन्म 1254 ईस्वी में इटली के वेनिस में हुआ। यह इटली के एक यात्री तथा व्यापारी था। अगला देखिए, नेक्स्ट है आपके भक्ति एवं सूफी आंदोलन के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा काल क्रम के अनुसार सही है? ऑप्शन ए में है नामदेव, चैतन्य, तुलसी, रामानुज। ऑप्शन बी में है रामानुज, नामदेव, चैतन्य एवं तुलसी। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। पहले रामानुज, फिर नामदेव, फिर चैतन्य, फिर तुलसी है। चलिए देखिए, भक्ति आंदोलन की शुरुआत 6वीं शताब्दी में तमिल क्षेत्र कर्नाटक और महाराष्ट्र में हुआ था। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में रामानंद के द्वारा लाया गया था। भक्ति आंदोलन का प्रमुख संत एवं उनकी रचना है रामानुज, जो है 1017 से 1137 तक था। श्री भाष्यम, गीता भाष्यम के बारे में। उसके बाद नामदेव 1270 से 1350, ये अभंग की रचना है। तीसरा है चैतन्य 1486 से 1534, ये चैतन्य चरितामृत और चैतन्य भगवान के बारे में है। और चौथा है तुलसी। तुलसी जो है ये 1532 से 1623 ईस्वी में, ये रामचरितमानस, गीतांजलि और कवितांजलि की रचना की थी। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है सूफी जाने जाते थे। तो सूफी जाने जाते थे आपका मुस्लिम संत के नाम से सूफी जाने जाते थे। सूफी मुस्लिम संत के नाम से जाने जाते थे। सूफी इस्लाम का एक रहस्यवादी दर्शन है। ये ईश्वर के संगीत के माध्यम से भी खोजते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, रामानंद ने किया था। देखिए, रामानंद दक्षिण भारत और उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन के मध्य सेतु का काम किए थे तथा भक्ति आंदोलन के उत्तर भारत में प्रारंभ किया था। इलाहाबाद में जन्मे रामानंद ने अपने मत के प्रचार के माध्यम हिंदी भाषा को रखा तथा इन्होंने राधा और कृष्ण के स्थान पर राम और सीता की भक्ति आरंभ की तथा ब्राह्मणों की प्रभुता अस्वीकार करते हुए सभी जातियों के साथ साथ महिलाओं के लिए ही भक्ति का मार्ग खोल दिया था। रामानंद के गुरु का नाम राघवानंद था। इन्हीं ने श्री सांप्रदायिक दीक्षा ली। कबीर और रौदास सहित रामानंद 12 शिष्य थे। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में आपको मुगल कालीन साहित्य के बारे में बताएंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे YouTube चैनल ऑल इन वन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे।